नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर कंसाइनमेंट। पिछले क्लास में हम जर्नल एंट्री बताए थे हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में। कंसाइनर के बुक में जर्नल एंट्री बतलाए थे। आज हम बतलाने जा रहे हैं कंसाइनर के बुक में लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट in the books of कंसाइनर की बुक में लेजर अकाउंट। कंसाइनर के बुक में सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि यह मालूम हो सके कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो, बात ऐसा है ना कि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में डेट भी इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, तो डेट का भी कॉलम बनाया जाता है। अगर डेट नहीं है तो डेट का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेट है तो डेट का कॉलम बनाएंगे हम लोग। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, सीआर और डीआर। सबसे पहले यहां लिखा जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितना का माल भेजा गया बेचने के लिए, सो लिखा जाता है। उसके बाद कंसाइनर जब माल भेजता है कंसाइनी को, तो भेजने में जो खर्च करता है, तो कंसाइनर खर्च करता है। तो यहाँ पे कैश लिख के कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। कैश लिख के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने जो खर्च किया है सो। अगर कंसाइनी ने कुछ खर्च किया है, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया है, तो कंसाइनी का नाम लिख के यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। अब कंसाइनी के पास माल भेजा गया बेचने के लिए, तो कंसाइनी अगर माल बेचता है तो कंसाइनी और ब्रैकेट में लिख देंगे सोल्ड। कंसाइनी कितना का सामान बेचा। कभी कभी कंसाइनी क्या करता है, कुछ एसेट्स को स्वयं ले लेता है, कुछ संपत्ति को, कुछ स्टॉक को स्वयं ले लेता है। तो यहां पे लिखेंगे कंसाइनी, स्टॉक टेकन, स्टॉक या गुड्स टेकन। अगर कंसाइनी माल को ले लेता है, टेक, तो अब कंसाइनी माल बेचा है तो उसके बदले वो कमीशन लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा कमीशन। तो कमीशन लेता है तो उसको यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कंसाइनी लिखेंगे, कंसाइनी, और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, कमीशन ले रहा है। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ माल रास्ते में नष्ट हो जाता है, तो इंश्योरेंस क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी क्या करती है, या तो क्लेम कंसाइनी को देगी या तो कंसाइनर को। जैसे हम कंसाइनर हैं, हम आपके पास माल भेजते हैं, आप कंसाइनी हो गए। अब मान लीजिए रास्ता में 1 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया, भेजे थे उसमें से, तो उसमें से 1 लाख का नष्ट हो गया, तो 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी या तो आपको दे देगी या तो हमको देगी। दोनों में से किसी एक को इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा भेजेगी। तो अगर हमको मिलता है, कंसाइनर को मिलता है, तो कैश लिखिएगा, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कंसाइनी को मिलता है, कंसाइनी को मिलता है, तो कंसाइनी, कंसाइनी। अब देखिए,
कुछ लॉस, मान लीजिए पूरा पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देता है। मान लिया जाए कि 1 लाख का मेरा माल रास्ते में नष्ट हो गया, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमको 80,000 रुपया पेमेंट की, तो फिर भी 8,000 हमको तो नहीं मिला, सॉरी फिर भी तो 20,000 तो हमको नहीं मिला, तो 20,000 मेरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख के यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि रास्ता में मेरा माल नष्ट हो गया। और कुछ माल मेरा जानते हैं बचा रह जाता है कंसाइनी के पास, तो अनसोल्ड स्टॉक उसको बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक, जो माल नहीं बिका। अब लास्ट में अगर डेट है तो डेट को हम शो करेंगे, अगर डेट नहीं है तो डेट को शो नहीं करेंगे, तो डेट का कॉलम ही नहीं देंगे। अब आगे आते हैं, यहां जोड़ने से मान लिया जाए 1 लाख रुपया आता है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 1 लाख आता है, तो यहां पे भी तो 1 लाख आना चाहिए, लेकिन इतना जोड़ने से 80,000 आ रहा, तो यहाँ पे 20,000 रुपया मेरा घट रहा है। ये जो 20,000 रुपया घट रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख के प्रॉफिट लिख दीजिएगा, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन मान लिया जाए यहाँ पे 1 लाख जोड़ने से आता और इतना जोड़ने से 80,000 आता, तो 20,000 इधर घटता, तो जब 20,000 इधर घटेगा तो उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, यहाँ लॉस लिखेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद कंसाइनर क्या करता है, जैसे हम कंसाइनर, हमारे बुक में लेजर बन रहा है, तो हम सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद आपका नाम जो भी है, राम श्याम मोहन जो भी है, उसका हम अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। तो कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कंसाइनी का अकाउंट बनाने का मेन कारण क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंसाइनी से हमको कितना पैसा और लेना है या कितना पैसा बैलेंस उसके पास बच गया, यह जानने के लिए हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। अगर डेट है तो डेट का कॉलम भी शो करेंगे, डेट नहीं है तो डेट का कॉलम शो नहीं करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, सीआर, यह डेबिट होता है, डीआर होता है, इधर डीआर होगा और उधर सीआर होगा। अब देखिए कंसाइनी अकाउंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम कंसाइनर हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे आपसे कितना कितना पैसा लेना है, तो सबसे पहले आपसे हमको कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट का जो माल आप बेचे हैं वो पैसा आपसे हमको लेना है, जितना का सामान बेचे हैं आप मेरा वो पैसा आपसे हम लेंगे। दूसरा फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर आप स्टॉक टेकेंगे, स्टॉक अगर आप मेरा सामान लिए हैं तो उसका भी तो पैसा हम आपसे लेंगे कि भैया आप दीजिए मेरा सामान लिए हैं। उसके बाद अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम आपको दिया है, आखिर सामान तो मेरा ना रास्ता में नष्ट हुआ था, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा तो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको दे दिए तो वो भी पैसा तो हम आपसे लेंगे, तो वो पैसा कितना लेना है कंसाइनमेंट अकाउंट, इतना पैसा आपसे हमको लेना है। तो आप भी तो हमको बोलिएगा सर आप हमसे इतना पैसा पा रहे हैं लेकिन मेरा भी तो पैसा आपके पास निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है आपका पैसा, तो आप अपना पैसा काटिएगा। तो सबसे पहले आप कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीआर, आपने जो हमको एडवांस का पैसा भेजा है वो वाला आप पैसा काटिएगा। दूसरा, हमारे माल पर आप कंसाइनमेंट के माल पर अगर आपने एक्सपेंसेस किया है तो वो पैसा आप हमसे काटिएगा। ये मेरा टोटल पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया हम आपसे लेना है, टोटल मेरा 1 लाख रुपया है,
आपसे हमको 1 लाख रुपए टोटल लेना है, उसमें से आप क्या क्या पैसा काटिएगा। पहला तो आप हमको एडवांस जो पैसा भेजे थे वो वाला काटिएगा। दूसरा कि आप कंसाइनमेंट में अगर कुछ एक्सपेंसेस किए तो वो काटिएगा। तीसरा कंसाइनमेंट में कमीशन जो लिए, कंसाइनमेंट में कमीशन जो लिए सो आप काटिएगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे 1 लाख है तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपया आना चाहिए। यहाँ 20,000 आया, 20,000 रुपया, यानी 80,000 रुपया आपसे हम लेंगे और लेंगे। अगर आप हमको पैसा दे देते हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक लिखा जाएगा कितना पैसा हमको आपसे मिल गया। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो बैलेंस CD लिख देंगे। इसका मतलब होता है इन फ्यूचर इतना पैसा आपसे हमको लेना है। ये कंसाइनी का टोटल हिसाब हुआ। इसके बाद लास्ट में एक और अकाउंट बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये कैसे बनाया जाता है। अगर डेट है तो डेट का कॉलम रखेंगे और डेट नहीं है तो डेट का कॉलम देने का जरूरत नहीं है। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, DR और 10 ईयर। इधर लिखते हैं, सॉरी इधर लिखा जाता है बाई कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना माल भेजा गया था, जो माल भेजा गया था उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। उसी अमाउंट को इधर आके लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट कितना का माल भेजा है, बस दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, कंसाइनमेंट में जो माल ट्रांसफर किए भेजा गया है ना, लास्ट में उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, व्यापारिक खाता में। तो कंसाइनर मेनली 3 अकाउंट बनाता है। कौन कौन बनाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कंसाइनी अकाउंट बनाता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। इतना अकाउंट बनाता है। कौन बनाता है? ये कंसाइनर बनाता है। तो अभी आपको पिछले क्लास में हम बतलाए थे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और आज आप लोगों को हम बताए हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।